हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड दियर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। देखिए, एक्चुअल में इसी को हम लोग जानते हैं पीरियड टेबल के नाम से। शॉर्ट में इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं पीरियड टेबल। हम लोग इसको डिटेल्स में देखेंगे, इवन दो क्वेश्चन भी करते चलेंगे धीरे धीरे करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज पीरियड टेबल। देखिए, सबसे पहले पीरियड टेबल है क्या? तो देखो, पीरियड टेबल को जो हम लोग देखते हैं इस तरह से हमें एक टेबल नुमा दिखाई देता है। पीरियड टेबल इस तरह से एक टेबल नुमा दिखाई देता है, जिसमें दिखाई देता है कि इस तरह से पीरियडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को रखा गया है। किसको रखा गया है? एलिमेंट। तो इस टेबल में सजाया गया है किसको? एलिमेंट को। किसको? एलिमेंट को। तो पढ़िए एक बार, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट का अरेंजमेंट है किसमें? एक टेबल के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म, अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। जैसे मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, तो ये चूंकि एक जैसा प्रॉपर्टी वाला है तो उसको एक जगह क्या किया गया? अरेंज किया गया। तो इसी तरह एलिमेंट को जो एक टेबल के फॉर्म में सजाया गया उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो इसमें हमको नहीं लगता है कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। अरेंजमेंट किसका? एलिमेंट का। कहाँ पे? एक टेबल के फॉर्म में, उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे, वही क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें हम समझते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सिंपल कहता है कि इसमें जितना भी मेंबर होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियड टेबल का जितना भी मेंबर होगा ये कहलाता है मेरा एलिमेंट, आर नोन एज एलिमेंट। एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो अब ये एलिमेंट होता क्या है? तो सुनो, एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। ये एलिमेंट है क्या समझना। कोई भी पदार्थ ले लो, जैसे ये एक पेन ले लो, तो इसका प्योरेस्ट फॉर्म दो हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड। तो एलिमेंट किसको कहोगे? एलिमेंट उसको कहते हैं जिसकी सबसे छोटी इकाई एटम हो। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पदार्थ का प्योर फॉर्म जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या हो? एटम हो, उसको हम कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट का परिभाषा सुनो, कहता है प्योरेस्ट फॉर्म of any substance having atom as elementary particle। एलिमेंट्री, देखो एलिमेंट्री का मतलब स्मॉलेस्ट कह सकते हो अगर अंग्रेजी समझने में दिक्कत हो। एलिमेंट्री मतलब क्या? सबसे छोटी इकाई, यूनिट। तो एटम जिसका सबसे छोटी इकाई हो, और वो कौन सा होना चाहिए? प्योरेस्ट फॉर्म। किसका? किसी भी पदार्थ का। तो वो ही कहलाता है इज कॉल्ड एलिमेंट। इज कॉल्ड एलिमेंट। इसी को हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट का एग्जाम्पल देखो, जो भी पीरियड टेबल में लिखा हुआ देखते हो, जैसे सोडियम है, पोटासियम है, क्लोरीन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, कुछ भी है, ये सब जो आप देखते हो पीरियड टेबल में, ये सब क्या है? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट। किसको बोले? ये क्या होना चाहिए? प्योर सब्सटेंस होना चाहिए जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या होनी चाहिए? एटम। जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या होनी चाहिए? एटम। ये क्लियर है? अब सुनो, किसी भी एलिमेंट में जितना एटम होगा सबका एटॉमिक नंबर 1 होगा। जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन एलिमेंट में जितना कार्बन एटम होगा सबका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 6। यानी सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा सेम होगा, समान होगा। तो कहता है ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उसमें एटॉमिक नंबर की संख्या क्या होनी चाहिए? सेम। जैसे एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे मान लो हमने लिया कार्बन एलिमेंट। क्या लिया? कार्बन एलिमेंट। तो बोलो इसकी सबसे छोटी इकाई जो होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो क्या होगा? कार्बन एटम।
और इस कार्बन एटम में सबका जो एटॉमिक नंबर होगा वो कितना होगा 6। ये है मेरा, उसका नीचे में लिखा रहता है इस तरह से, ये बताता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की संख्या हमेशा आपका फिक्स रहेगा, कितना रहेगा 6। ये क्लियर है? फिर से बोलो, जितना भी एटम होगा किसी भी एलिमेंट का, सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, समान होगा। जैसे कार्बन एलिमेंट है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, कार्बन एटम, और वहाँ पे जितना भी कार्बन एटम का उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। तो ये थोड़ा सा समझ में आया। पीरियड टेबल किसको बोले, टेबुलर फॉर्म में जो एलिमेंट को अरेंज किया गया है उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियड टेबल। इसी पीरियड टेबल में जितना भी मेंबर्स है, ऑल दी मेंबर्स आर कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट कहते किसको हैं, किसी भी सब्सटेंस का प्योरेस्ट फॉर्म जिसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम। और एटम जो होगा किसी भी एलिमेंट में, उसका सारा का सारा एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। चलिए, अगर इसको लिखना होगा तो रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है डेवलपमेंट ऑफ पीरियड टेबल, यानी थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पार्ट में जाते हैं जहाँ पे आपको बताना है कि पीरियड टेबल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो यहाँ देखो, लेवोजियर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लेवोजियर ने कहा कि एलिमेंट दो तरह का होता है, एक को कहा मेटल और एक को कहा नॉन मेटल। एक को कहा नॉन मेटल। मेटल किसको कहते हैं, सुनना, मेटल वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो। मतलब मेटल उसको कहते हैं जिसमें टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी, उसको हम बोलते हैं मेटल। और जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो, टेंडेंसी टू गेन या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपको नॉन मेटल। तो बोल फिर से, लेवोजियर ने क्या कहा, एलिमेंट कितने तरह का, दो। कौन कौन सा, मेटल और नॉन मेटल। मेटल किसको बोले, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी हो। नॉन मेटल बोले जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो ये क्लियर है, बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर है आपको। एलिमेंट कितने तरह का, दो। कौन कौन सा, मेटल और नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी वाला मेटल और लेने वाला नॉन मेटल। ये क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं, मेन है यहाँ से एनसीईआरटी फोकस किया है आपका इसका डेवलपमेंट में, जिसमें पहला है आपका ट्रायड रूल। किस साइंटिस्ट ने दिया था, डॉबरिनर ने। क्या कहा, सुनना, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। इसने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसका प्रॉपर्टी सेम हो, जिसका प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। और क्या कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास जो दो किनारे में है उसके एटॉमिक मास का एवरेज होगा। फिर से सुन लो, दो बार समझाएंगे, ध्यान देना। कहता है ट्रायड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिसका प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इन विच एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास वाज एवरेज ऑफ अदर टू एलिमेंट। यानी कि मिडिल वाला जो एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास दो एलिमेंट का क्या पाया गया, एवरेज। फिर से सुनो, तीन एलिमेंट जिसका प्रॉपर्टी क्या हो, सेम, और बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का क्या होगा, एवरेज। इसको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। इसको लिखना होगा, लिख लीजिएगा, रोक करके लिख लीजिएगा। चलिए देखो, जैसे ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट का इसने बनाया ट्रायड, इस तीन को मिला करके इसने बनाया ट्रायड। चलिए, ये इसने कहा कि ये एक ट्रायड है। क्या क्या है, लिथियम है, सोडियम है और पोटासियम है। लिथियम, सोडियम और पोटासियम। चलो बताओ, आप ही लोग बताओ इसका एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास देखोगे तो लिथियम का मिलेगा 7, इसका मिलेगा 23 और इसका मिलेगा 39 मिलेगा। चलो हमने क्या कहा, एवरेज लो, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास किसका किसका, दो किनारे वाले एलिमेंट का। तो दो किनारे में कौन कौन है, देख के बोलो, लिथियम और पोटासियम। तो लिथियम और पोटासियम के एटॉमिक मास का क्या लेना है, एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, दोनों के मास को जोड़ दो और 2 से घटा दो,
तो देखो तो कितना हो गया 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिल गया 23। देखो तो 23 किसका एटॉमिक मास था? सोडियम का। किसका था? सोडियम का। यानी ये आपको मिल गया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। और ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कैसे मिला? जब किसी तीन एलिमेंट को, सुनना मेरी बात, जब किसी तीन एलिमेंट को हम उसके क्या सिमिलर प्रॉपर्टीज में था उसमें सजा दिए, एक जगह इकट्ठा कर दिया तीन तीन एलिमेंट को। इसका ये इसने ऐसे ही बनाया था, जिसमें इसने क्या पाया कि जो बीच वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास है इन दो का क्या मिला? एवरेज। इसी को नाम दिया था ट्रायड। क्या नाम दिया था? ट्रायड। इसने और भी ट्रायड का डिस्कवरी किया, तो ये मेनली इसका ट्रायड है। तो कुछ ट्रायड है जो आपको याद रखना है, इसने क्या क्या दिया था। हम आपको यहाँ पे एक मेमोरी ट्रिक से सिखा देते हैं, एक मेमोरी ट्रिक से सिखा देते हैं, सब लोग याद रखिएगा। चलो बोलना मेरे साथ, 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। ये जो ट्रिक है इसको ऐसे याद रखना, कस्बा, कस्बा। बोलो एक बार, कस्बा। क से कैल्शियम, सौ से स्ट्रोंशियम, बेस ब से बेरियम। हो गया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कहता है पास। बोलना, ये फास्फोरस, ये जो प है, प से फास्फोरस, ये बीच में आकार आया आर्सेनिक, और सौ से Sb यानी ये एंटीमनी, Sb होता है एंटीमनी। नेक्स्ट देखो सस्ते, इसको हमने लिखा सस्ते। सस्ते का मतलब समझना, यहाँ से बोलो, सल्फर, सेलेनियम और टेलोरियम, और सबसे लास्ट में CBI ऐसे याद रखिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चलो एकदम याद करा देता हूँ। पहला बोलना, ये तो याद रहेगा, हाइड्रोजन को हटा दो, कौन बचा? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। हाइड्रोजन को हटा दो, कौन बचा? लिथियम, सोडियम और पोटासियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये तीन मिलके क्या बना? ट्रायड। क्या बना? ट्रायड। ये जो ट्रायड है, इसके अलावा 4 ट्रायड और आपको याद रखना है जो डोबेरिनर ने दिया था। बोलना एक बार, कस्बा, कस्बा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। पास, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। सस्ते, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। CBI, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आई थिंक कि ये याद हो गया होगा। चलिए लिखना होगा, एकदम बिल्कुल लिख लीजिएगा, रोक करके लिख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट साइंटिस्ट के विषय में जिक्र किया है आपका पीरियड टेबल में। तो चूंकि पीरियड टेबल में है तो कहीं ना कहीं आपको मिलाने को दे देगा। बड़ा अजीब सा नाम है, AFBD, कैन कोर्टवाइस। तो छोड़ दीजिए, हम ये आपको याद करने के लिए बता देते हैं, टोर्टवाइस। कुछ याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। नाम है कैन कोर्टवाइस, याद रखिएगा। टोर्टवाइस क्या कहा था, ऐसे याद रखना कि टोर्टवाइस मतलब क्या होता है। आप जैसे टोर्टवाइस, कछुआ किसी सिलेंडर में चला गया, ऐसे ही याद रखना, सिलेंडर में जाके फंस गया, कछुआ सिलेंडर में जाके फंस गया, एकदम याद रहेगा। टोर्टवाइस और सिलेंडर, तो ऐसे ही याद रखना। कैन कोर्टवाइस जो था, क्या दिया था? सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या किया उसने? यहाँ देखो, बढ़ते हुए एटॉमिक मास में एलिमेंट को इस तरह से रखा तो उसको दिखाई दिया कि सिलेंडर के एक पोजीशन पे सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट आ रहा है। तो इसने क्या कहा? इसी को कहा था सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। कब? जब इसने किस में सजाया? व्हेन अरेंज्ड इन increasing atomic mass, increasing atomic mass of element। तब उसने क्या देखा कि ये एक सिलेंडर की तरह दिखता है, ये looks like सिलेंडर, और इसीलिए इसने नाम दिया था सिलेंड्रिकल। चूंकि देखो ये पहला इंसान था जो अरेंज करके एक रूपरेखा देने की कोशिश किया, इसीलिए इसका काम को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दिया गया। तो फिर से बोलो, नाम बोल लेना, कैन कोर्टवाइस, क्या बोले? सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट। याद कैसे कहोगे? टोर्टवाइस, टोर्टवाइस मतलब कछुआ सिलेंडर में जाके फंस गया, तो वही सिलेंडर और टोर्टवाइस से ये नाम याद रह जाएगा, कैन कोर्टवाइस। चलिए क्लियर है।
रोकना होगा, रोक करके फिगर अच्छे से बना लीजिए और आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट है मेंडलीफ का ऑक्टेव रूल। मेंडलीफ का कौन सा रूल? ऑक्टेव रूल। सुनना, इसने भी क्या किया, एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सजाया। कौन? न्यूलैंड। कौन? न्यूलैंड। कौन सा रूल? ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड का कौन सा रूल? ऑक्टेव रूल। किस में सजाया? बढ़ते हुए एटॉमिक मास में। तो इसने क्या कहा, यहाँ देखो, ऑक्ट मतलब क्या होता है? 8, 8 क्या होता है जी? 8 ये जो नंबर है यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसने क्या कहा कि इस तरह से अरेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8। पहला और आठवां एलिमेंट, पहला और आठवां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है एकदम एग्जैक्ट मिलने लगा। जैसा पहला का प्रॉपर्टी वैसे ही कौन? आठवां। मतलब हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है? पहला से। तो हर आठवां का मिल रहा है किससे? पहला से। इसी को नाम दिया था ऑक्टेव। क्या नाम दिया? ऑक्टेव। जैसा कहाँ होता है? हिंदी म्यूजिक वोवेल्स में। सुनना, पहले एक स्टेटमेंट सुन लो। कहता है एवरी 8th एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। हर आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है? सेम, लाइक फर्स्ट एलिमेंट। पहला एलिमेंट से किसका मिला? आठवां एलिमेंट का। जैसे किस में होता है? नोट्स ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में। मतलब जो हमारा संगीत है उसका जो नोट है वो हर आठवां रिपीट होता है किसके जैसा? पहला के जैसा। इसी को नाम दिया गया था ऑक्टेव। फिर से सुनना, आठवां का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? पहला से। जैसे किसमें होता है? हिंदी म्यूजिकल नोट में। बोलो तुम ही लोग, हमारा हिंदी म्यूजिकल जो है वो क्या है? सा रे गा मा पा धा नी और फिर से क्या हो जाता है? सा। चेक करो इसको, ये अगर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये आठवां, तो आठवां जो नोट है वो किससे मिल रहा है? पहला से। तो इसका मानना था बढ़ते हुए एटॉमिक मास में जब एलिमेंट को सजाओगे तो ऐसे ही पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? आठवां से। चेक करो एलिमेंट को। तो उस समय हाइड्रोजन का पोजीशन चूंकि उसको पता ही नहीं था उतना कहाँ रखे, हीलियम के विषय में कुछ पता नहीं था, तो लिथियम से स्टार्ट हुआ। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इनर्ट गैस पता नहीं था तो नियोन नहीं था, तो कौन आ जाएगा? सोडियम। चेक करो, ये अगर पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, तो देखो तो पहला जो एलिमेंट है लिथियम, इसका प्रॉपर्टी किससे मिल रहा है? सोडियम से। तो पहला का प्रॉपर्टी आठवां से मिला, इसी का नाम दिया था ऑक्टेव। क्या नाम दिया था? ऑक्टेव। तो इसने सजाया कहाँ तक था? इसने कैल्शियम तक सजाया था। तो बैठाते हैं आगे, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं पता था, पोटासियम और कैल्शियम। ये कैल्शियम जाते जाते रुक गया, कैल्शियम के आगे ये नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सका? क्योंकि उस समय एलिमेंट नहीं पता था। बाद में हमें पता चला कैल्शियम के आगे जो 21वां नंबर का एलिमेंट आया था, कौन? स्कैंडियम, जो आज के डेट में अवेलेबल है। तो उसका वो तो डी ब्लॉक का था, उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, इसीलिए कैल्शियम के आगे बता नहीं सका। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये केवल कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। उसके बीच में भी यहाँ पे छुटा हुआ है कौन? इनर्ट गैस। कौन छुटा हुआ है? इनर्ट गैस। तो खैर इसकी तो ये डिमेरिट्स थी, लेकिन मेरिट क्या था? मेरिट था कि पहला इंसान था जो एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सजा के दिखाया कि आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी किससे मिलता है? पहला से। इसी को क्या नाम दिया गया? ऑक्टेव। क्या नाम दिया गया? ऑक्टेव। लिखना है, रोक के लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉप अब कहता है इसका लिमिटेशन, ये बेचारा कहाँ गलत हो गया। तो सबसे पहला चीज क्या बोले? ये कहाँ तक एप्लीकेबल है? कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे ये कुछ नहीं बता सका। उसके बाद जैसे ही नोबल गैस यानी इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ, हीलियम, नियोन, आर्गन, इस सब का जैसे ही डिस्कवरी हुआ, इसका ऑक्टेव का कोई मान्यता ही नहीं रहा, ऑक्टेव का एग्जिस्टेंस नहीं रहा। कहता है देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ ऑक्टेव।
आई थिंक इसका क्लियर हो गया। फिर से बोलो, ट्रायड रूल किसने दिया था? डोबेरिनर ने। ऑक्टेव किसने दिया? ऑक्टेव किसने दिया? न्यूलैंड ने। किसने दिया? न्यूलैंड। तो ये नाम कम से कम याद रखिएगा। सिलिंड्रिकल किसने दिया? कैन कॉर्ड ट्वाइस। 2-4 बार बोलिएगा, लिखिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ये लोथर मेयर कर्व। देखो लोथर मेयर ने क्या किया, एक्चुअल में जैसे होता है ना स्टैट्स वाला काम करना, सांख्यिकी वाला काम करना, इसने जितना डाटा अवेलेबल था उस डाटा को लेकर के एलिमेंट के एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास में ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ जब प्लॉट किया तो देखता क्या है कि सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट एक जगह है। जैसे ये देखो, अगर इस तरह से ग्राफ मिला, कर्व मिला, तो पहाड़ की चोटी को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। नीचे खाई को क्या बोलते हैं? ट्रफ। और ऊपर चढ़ोगे तो उसको क्या बोलोगे? असेंडिंग। और उतरोगे तो क्या बोलोगे? डिसेंडिंग। ये बढ़ता हुआ, ये घटता हुआ, ये क्या हुआ? खाई नीचे वाला। और क्रेस्ट क्या होगा? क्रेस्ट मतलब क्या बोले? ऊंचाई, मतलब जो चोटी जिसको बोले। तो गौर से देखो, जब इसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में जब प्लॉट किया तो देखता क्या है कि ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ये सब जो ऊपर वाला एलिमेंट है, ये कहाँ मिला? क्रेस्ट पे। तो क्रेस्ट पे कौन मिला? अल्कली मेटल। कौन मिला? अल्कली मेटल। ठीक है। ट्रफ, ये जो खाई है, ये जो खाई है, इसमें मिला ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें मिला ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। ये जो ऊपर की ओर जा रहा है, इसमें मिला हैलोजन। इसमें कौन मिला? हैलोजन। और जो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहां मिला अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अब इसको समझना कौन क्या है, ये आपको मुजबानी याद रहना चाहिए। तो पहले इसको अगर आप रोक करके लिखिएगा, पूरा लिख लीजिए, एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इसको रोक करके लिख लीजिए। ये हम आपको मुजबानी याद करा देते हैं, ट्रिक से याद करा देते हैं। फिर से बोलो, क्रेस्ट में क्या मिला? अल्कली। ट्रफ में क्या मिला? ट्रांजिशन। असेंडिंग में कौन मिला? हैलोजन। और डिसेंडिंग में कौन मिला? अल्कलाइन अर्थ मेटल। चलो मेरे साथ याद करना। यहां देखो तो क्या लिखें? काली। काली। यहां बोलो ऐसे, ये है क्रेस्ट, ऐसे याद रखोगे सी, और इसको याद रखो अली। सी से आपको क्या बोले? क्रेस्ट। क्रेस्ट पे कौन? अल्कली। अली से क्या बोल दिए? अल्कली। अब कभी नहीं भूलोगे। यहां बोलो डाइन, डी, और इधर लिखा दो आइन। हिंदी में लिख दे रहा हूं आइन। बोलो डिसेंडिंग में आपको क्या मिला? डिसेंडिंग में मिला अल्कलाइन अर्थ मेटल। कौन मिला जी? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। फिर से बोलो, दो चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ये दो चीज क्लियर हो जाएगा, बाकी सब तो अपने आप याद हो जाएगा। क्रेस्ट पे कौन? अली। अल्कली से अली, तो क्रेस्ट पे अल्कली। डाइन, डिसेंडिंग में आइन, मतलब अल्कलाइन। अब यहां देखो, ऐसे याद रखोगे, जैसे किसी को हम बुलाते हैं तो बोलते हैं ना जी, ए हेलो, ए हेलो। किसी को अगर बुलाना हो तो एक बोलचाल की भाषा है। तो याद रखना, ए फॉर असेंडिंग, ए फॉर असेंडिंग, और असेंडिंग में है कौन? हैलोजन। असेंडिंग में है कौन? हैलोजन। ए हेलो, ए हेलो। ठीक है। और दूसरा चीज याद रखना, टी फॉर टी। टी फॉर टी मतलब ट्रफ पे है आपका, जो खाई था उसमें है ट्रांजिशन, उसमें है आपका ट्रांजिशन। तो चलो याद हो गया, टी फॉर टी, ए हेलो, असेंडिंग में हैलोजन, क्रेस्ट पे कौन? अल्कली, और डिसेंडिंग में कौन? डाइन यानी अल्कलाइन। ये आई थिंक कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो, इसने पीरियड टेबल में जब ये डेवलपमेंट हो रहा था तो इसके बेसिस पे एक अपना ये लॉ दिया, पीरियोडिक लॉ दिया। कहा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसे कौन? एटॉमिक वॉल्यूम, किसका? एलिमेंट का। पीरियोडिक फंक्शन है किसके? एटॉमिक मास के। यही चीज समझना,
कैसे, यहाँ देखो, देखो तो कुछ अंतराल के बाद जहाँ पे सोडियम है वहीं पे कौन आ रहा है, पोटासियम। तो कुछ एक अंतराल के बाद जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। जैसे देखो पेंडुलम वाला घड़ी देखो, तो पेंडुलम वाला घड़ी एक जगह पे कुछ समय के बाद रिपीट करता है, इस मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सजा रहा था किसको, अलग अलग एलिमेंट को, तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अंतराल के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अरे क्रेस्ट पे एक ही जैसा एलिमेंट मिल रहा है ना, तो वही प्रॉपर्टी बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कहाँ पे, क्रेस्ट पे। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, मतलब रिपीट होने वाला कुछ देर के बाद जब किस में सजाया गया, एटॉमिक मास में। तो फिर से बोलो एक बार, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, एलिमेंट का, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसके, एटॉमिक मास के। किसके, एटॉमिक मास के। यानी जब बढ़ते हुए एटॉमिक मास में सजाया गया तो वो जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप को रिपीट करता है। चलो नेक्स्ट ऑफ मेंडलीफ, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मेन पीरियड टेबल, जो कि पीरियड टेबल आज का जो फॉर्म है, वहाँ से जो संरचना दिया गया, एक टेबल का जो फॉर्म दिया गया, वो एक पहला साइंटिस्ट था मेंडलीफ। इसीलिए इसको फाउंडर भी कहा जाता है, पिता जिसको कह सकते हो, फाउंडर, जन्मदाता, फाउंडर ऑफ पीरियडिक टेबल। चूंकि इसने पहली बार टेबल के फॉर्म में एलिमेंट को सजाया। इसने क्या कहा, चूंकि देखो इसके पहले एटॉमिक मास इतना बार रिपीट हो गया था, सब लोग इतना बोल रहा था कि ये भी कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मास। ये भी कहा एटॉमिक मास पे है, और यही बेचारे का गलती हो गया, नहीं तो ये बहुत इसका शानदार काम था। कहता है कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शन किसके होगा, एटॉमिक मास के। तो इसका क्या क्या खासियत था, तो सबसे पहला चीज बोलो, इसका जो पीरियड टेबल था किस पे बेस्ड मिला, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। किस पे बेस्ड था, एटॉमिक मास पे। फिर से बोलो, मेंडलीफ का पीरियड टेबल सबसे पहले किस पे मिला, एटॉमिक मास पे। उस समय हमें 63 एलिमेंट वाज अरेंज्ड, 63 एलिमेंट उसने अरेंज किया, क्योंकि उतना ही एलिमेंट तभी तक पता था। उसने कहा कि जो हॉरिजॉन्टल रो होगा, हॉरिजॉन्टल जो रो होगा उसको कहेंगे पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम होगा, जो वर्टिकल कॉलम होगा उसको कहेंगे ग्रुप। फिर से बोलना, क्या क्या बोले, ये किस पे बेस्ड है जी, एटॉमिक मास पे। उस समय 63 एलिमेंट ही था, तो उतने ही को उसने अरेंज किया। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा, पीरियड, और वर्टिकल कॉलम को कहा ग्रुप। ये समझाना है। इसने बताया था कि पीरियड 7 होगा और ग्रुप 8 होगा। ठीक है, ये गलत था। पीरियड के विषय में तो आज भी इसने जो कहा था वो आज भी है, लेकिन ग्रुप गलत नहीं था, मतलब एक्सटेंड होते होते बढ़ता चला गया। आज के डेट में 18 अवेलेबल है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे। पीरियड किसको बोले जी, बोलो, हॉरिजॉन्टल रो को। किसको बोले, हॉरिजॉन्टल रो को। हॉरिजॉन्टल रो को कहा पीरियड। देखो कैसे, आज का जो है अवेलेबल उसी में से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सेकेंड पीरियड की बात करो, तो सेकेंड पीरियड कहाँ शुरू होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो गौर से देख, ये जो है ये कैसा है, जमीन के समानांतर है। तो कोई भी चीज़ जमीन के समानांतर अगर रखा होता है तो इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रो। और ये जो हॉरिजॉन्टल रो है इसी को नाम दिया गया था पीरियड। क्या नाम दिया गया था, पीरियड। चलिए आगे बढ़ते। अब आइए ग्रुप। ग्रुप किसको कहा था, वर्टिकल कॉलम को। किसको कहा गया था जी, वर्टिकल कॉलम को। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, एकदम ये सब कंफ्यूज नहीं करना।
पीरियड टेबल में ग्रुप किसको कहा गया? पीरियड। तो ये ऐसे जो चलोगे, हॉरिजॉन्टल चलोगे, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड। और वर्टिकल जो चलेंगे उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। देखो, एक वर्टिकल कॉलम को बोलते हैं ग्रुप। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप लेते हैं, इसको 1A भी बोला जाता है। बोलना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये है। इसको चेक करोगे तो देखो, तो यहाँ पे ये क्या है? ऊपर से लेके नीचे तक, चूंकि जमीन के हम 90 डिग्री पे हम हैं, जमीन के 90 डिग्री पे अगर कोई भी चीज़ खींचोगे तो उसको बोलते हैं वर्टिकल। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। और ये हो गया मेरा वर्टिकल कॉलम, और इसी वर्टिकल कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं जी? ग्रुप। फिर से समझना, वर्टिकल कॉलम को क्या बोला? ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रो को क्या बोला? पीरियड। तो ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, क्योंकि इसका इतना बड़ा योगदान था। इसने पहला आदमी था जो कि कहा कौन ग्रुप होगा, कौन कैसे पीरियड होगा, और कैसे टेबल में उसने सजाया। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया था? फाउंडर ऑफ पीरियड टेबल। इसने क्या किया? फिर से बोलो। इसका पीरियड टेबल किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। उस समय कितना एलिमेंट पता था? 63। तो उसने 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया। हॉरिजॉन्टल रो को क्या नाम दिया गया? पीरियड। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा? ग्रुप। उसने कहा था 7 पीरियड होगा, आज भी 7 पीरियड ही है, 7 से ज़्यादा नहीं है। चलिए, इसको भी लिखना होगा, रोक के लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, इसका मेरिट, इसका क्या खासियत था? तो इसका सबसे बड़ा खासियत क्या था? देखो, इसको पता था कि समय के अनुसार जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और भी एलिमेंट का डिस्कवरी होगा। तो इसने क्या किया? कहा कि कुछ जगह छोड़ देते हैं उस पीरियड टेबल में जो फर्दर एलिमेंट आएगा, और उसके लिए क्या कहा कि जो भी एलिमेंट आएगा उसके आगे क्या लगाओगे? इका। नाम के आगे जो लगता है उसको बोलते हैं प्रेफिक्स, और प्रेफिक्स में कहा क्या लगेगा? इका। देखो पढ़ो पर से, लेफ्ट सम स्पेस या गैप इन पीरियड टेबल फॉर फर्दर डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट एंड नेम्ड देम विथ प्रेफिक्स इका। मतलब समझना, जो एलिमेंट भविष्य में डिस्कवरी होगा उसके लिए ऐसे जगह छोड़ दिया पीरियड टेबल में, और इसका नाम दिया इका। कहा कि नाम के आगे इका लगा देना। और पहले वाला जो एलिमेंट है कौन? एल्यूमिनियम। तो इसको लिख दो, एल्यूमिनियम, इका एल्यूमिनियम। यहाँ जो सिलिकन के नीचे जगह छोड़ा तो इसको भी कहा, क्या लिख दो? इका सिलिकन, इका सिलिकन। ये क्लियर है? अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि इका एल्यूमिनियम किसको रिप्रेजेंट करता है? तो इका एल्यूमिनियम जो कहा गया था कौन? मेंडलीफ। वो आज के डेट में एल्यूमिनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है? गैलियम। तो ये याद रखिएगा, गैलियम वाला कौन होगा? एल्यूमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट जो आज के डेट में पता है। और सिलिकन के नीचे जिसको इका सिलिकन कहा गया था वो आज के डेट में कौन है? जर्मेनियम। कौन है जी? जर्मेनियम। तो जर्मेनियम वाला आपका है इका सिलिकन और गैलियम वाला है इका एल्यूमिनियम। इतना क्लियर हो गया? अब इसका डिमेरिट में आ जाओ। क्या क्या इसका डिमेरिट था? तो सबसे बड़ी बात थी, इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को फिक्स नहीं किया, कभी 1 में कभी 7 में रख देता था। और इसमें आइसोटोप, एलिमेंट का आइसोटोप के लिए जगह नहीं दे सका, क्योंकि देखो इसका जो पीरियड टेबल था किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। और आइसोटोप कहते हैं एलिमेंट का अलग अलग फॉर्म, कहता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, पहले इसको समझ लो उसके बाद बताते। उसको कहते हैं कॉल्ड आइसोटोप। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। एग्जाम्पल से देखना, जैसे हाइड्रोजन का हम आइसोटोप्स लेते हैं। आइसोटोप्स
ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स को देखोगे तो ये आपको 3 तरह का मिलेगा, H11, D12 और T13। इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ध्यान से समझना, इन तीनों को देखो, ये जो ऊपर वाला नंबर, ये जो ऊपर वाला है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास कह लो या मास नंबर कह लो। यहाँ पे क्या लिखे है? एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। और ये वाला जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। चलो जी, अब बता तीनों में क्या डिफरेंट है? एटॉमिक मास डिफरेंट है और इसका पेरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास में। तो अगर ये डिफरेंट है एटॉमिक मास तो उसका पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन वो कहा कि नहीं, ऐसा कुछ उसने बताया ही नहीं, यानी आइसोटोप का पोजीशन ये नहीं बता सका, ये नहीं बता सका, क्योंकि आइसोटोप किसको कहते हैं? जैसे बोलो एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप, बोलो कौन कौन सा? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर है? नेक्स्ट है, चूंकि देखो लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स का जो डिस्कवरी हुआ बाद में चल के, वो बिल्कुल सेपरेट किया गया। तो उस समय भी कुछ एक एलिमेंट था, बट ये बेचारा उसको बता ही नहीं सका, इसको हम रखेंगे कहाँ पे। बट जैसे जैसे डिस्कवरी होते गया, लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को बिल्कुल अलग रख दिया गया था, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आज के डेट में हम जानते हैं। तो ये इसका डिमेरिट्स था, रोक के लिखना है, लिख लीजिए। ओके, तो हमारे साथ आप बने रहें, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो फिर से हम फर्दर अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।